चित्रकला से संदर्भित डायरी को शून्य भी लें, क्योंकि अमूर्तता का विस्तार जिसे हम मॉडर्न आर्ट करते हैं, कलाकार और इसका अनंत अनुभव क्या है, हमने इसमें डालने का प्रयास किया है। दोस्तों, कला के प्रति हमारी दृष्टि जितनी गहरी होती जाती है उतना ही स्पष्ट होता है कि कला केवल दृश्य या शब्दों का संयोजन नहीं, बल्कि अनुभव, संवेदनाओं और चेतना का विस्तार है। विशेषतः अमूर्त कला, जिसे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कहते हैं, अपने आप में विश्व की सबसे प्रचलित और प्रासंगिक कला धाराओं में से एक है, क्योंकि यह सीमाओं को तोड़कर सीधे दर्शक के अंतर्मन से संवाद करती है। प्रख्यात कलाकार विज्ञानव्रत जैसे सृजनधर्मी इस विचार को स्वीकार नहीं करते कि हर कलाकृति का शीर्षक होना आवश्यक है। उनका मानना है कि शीर्षक देकर हम किसी कृति को एक निश्चित दायरे में बांध देते हैं, जबकि कला का स्वभाव है विस्तार, बंधन नहीं। यह विचार मानव जीवन में भी जुड़ता है। जैसे एक नवजात शिशु जन्म के समय निराकार पहचान लिए होता है, उसका कोई नाम नहीं होता, इसलिए वह संपूर्ण संभावनाओं का प्रतीक होता है। नामकरण के साथ ही उसकी पहचान सीमित हो जाती है। किंतु कला, विशेषकर अमूर्त कला जिसे हम मॉडर्न आर्ट भी कहते हैं, और इस सीमाबद्धता को अस्वीकार करती है। यह केवल कलाकार की निजी अभिव्यक्ति नहीं होती, बल्कि सामाजिक और वैश्विक चेतना का भी प्रतिनिधित्व करती है। यही कारण है कि एक ही अमूर्त चित्र को अलग अलग लोग अपनी अपनी अनुभूति, मनोदशा और दृष्टि के अनुसार अपना अर्थ देते हैं। कोई उसमें प्रेम देखता है, कोई संघर्ष, कोई आध्यात्मिकता, तो कोई प्रकृति का रहस्य। जैसा कि आप इन कलाकृतियों में भी आप देख रहे हैं जो हमने प्रस्तुत किया है। साहित्य और दृश्य कला के बीच भी यही अंतर स्पष्ट होता है। कथा, कविता या मूर्त चित्रों में विषय को एक निश्चित रूप देना पड़ता है। जैसे यदि हम राधा कृष्ण के प्रेम को चित्रित करना चाहें तो हमें एक निश्चित आकृति, भाव और संरचना अपनानी होगी। दर्शक भी उसे उसी संदर्भ में ग्रहण करेगा। इसके विपरीत अमूर्त कला में भाव का विस्तार अनंत होता है। उसमें कोई निश्चित कथा नहीं, बल्कि अनेक संभावनाएं होती है। प्रकृति स्वयं सबसे बड़ी कलाकार है। आकाश उसका विराट कैनवास है और बादल उसकी निरंतर बदलती रचनाएं। कभी वे हाथी का आकार ले लेती है, कभी प्रेमी युगल का, कभी किसी देवता का, पर वास्तव में वे किसी एक रूप में बंधे नहीं होते। बिना शीर्षक या प्राकृतिक कलाकृति हर दर्शक को अपनी कल्पना के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की स्वतंत्रता देती है। यही अमूर्तता का मूल सौंदर्य है। जब यही सृजनात्मकता मनुष्य में प्रतिभा या संस्कार के रूप में उतरती है, तब वह कलाकार बनता है। वास्तव में कला की भावना हर व्यक्ति के भीतर विद्यमान होती है। कोई उसे शब्दों में ढालता है, कोई रंगों में, कोई सुरों में। किंतु कला की सार्थकता तभी है जब हम आम जन के हृदय को स्पर्श करें, उनके भीतर के भाव को विस्तारित करें और उन्हें संवेदनशील बनाएं। यह भी सत्य है कि मूर्त कला का अभ्यास किया जा सकता है, उसे सीखा और सिखाया जा सकता है। कला विद्यालय और महाविद्यालय इसी उद्देश्य से स्थापित भी है। किंतु अमूर्त कला का सृजन केवल तकनीक का परिणाम नहीं होता, यह अंतर्दृष्टि, अनुभूति और आंतरिक संवेदनाओं की उपज है। इसे नकल के रूप में दोहराया जा सकता है, पर मौलिकता केवल भीतर से जन्म लेती है जो कलाकार प्रकट करता है। शायद इस कारण अमूर्त कलाकारों को प्राय ईश्वर प्रदत्त या विशिष्ट प्रतिभा का धनी माना जाता है। लेखक के रूप में मेरी अपनी यात्रा भी इसी सत्य की साक्षी रही है। 4 दशकों के सृजन काल से मैंने 12,000, जी आप सही सुन रहे हैं, 12,000 से अधिक रेखाचित्र और पेंटिंग का हमने निर्माण किया है, जिनमें से 9,000 से अधिक कृतियाँ देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों में प्रकाशित हुई है। यह केवल संख्या नहीं है, बल्कि निरंतर साधना, अनुभव और ईश्वर की कृपा का परिणाम है। यह मैं मानता हूँ। मेरे लिए वही परम सत्ता गुरु हैं, जिसके बिना औपचारिक शिक्षण के भी सृजन का मार्ग उन्होंने हमें दिखलाया है। और निश्चित तौर पर जो भी कलाकार पेंटिंग बनाते हैं बड़े बड़े कैनवास पर, उनकी संख्या बहुत हो सकता है, तो 100, 200, 400, 500, बहुत हो तो 1000 तक शायद ही किसी कलाकार ने अपने जीवन में कलाकृति बनाई हो। लेकिन छोटे कैनवास कहें या हमारे जो कोरा कागज़ होता है या उसको ड्राइंग कॉपी में
मैं आर्ट बनाता हूँ, कलाकृति करता हूँ, वह हमने 10,000 संख्या तो हमने कम बताया, इससे भी अधिक कलाकृतियाँ हमने बनाया है। और यह पिछले 4 दशकों में करीब 7-8 हज़ार से अधिक पत्रिकाओं में, पुस्तकों में, उसकी रचनाओं में, पुस्तकों के आवरण में प्रकाशित हुई है। आधुनिक संदर्भ में एक विदेशी कलाकार का यह विचार अत्यंत सार्थक प्रतीत होता है कि सृजन की प्रक्रिया में कलाकार और कला के बीच एक एकत्व, ऑनेस और सामंजस्य, हार्मोनी होता है। यह अद्वैतवादी दृष्टिकोण हमें बताता है कि कृति केवल रचनाकार की उपज नहीं, बल्कि उसका अस्तित्व, अनुभव और चेतना का विस्तार है। इस अवस्था में स्वयं और सृजन के बीच की सीमाएं विलीन हो जाती हैं और कलाकार एक निरंतर प्रवाह का हिस्सा बन जाता है। अमूर्त कला पर अनेक विचारों की दृष्टि अमूर्त कला की गहराई को समझने के लिए विश्व के अनेक महान कलाकारों और चिंतकों के विचार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जी हाँ, रूसी चित्रकार वासिनी कांडिन्स्की को ने अमूर्त कला का जनक जिसको माना जाता है, उनका स्पष्ट मत है कि रंग और रेखाएं केवल दृश्य तत्व नहीं है, वे आत्मा की भाषा है। कांडिन्स्की के अनुसार कला का उद्देश्य बाहरी वस्तु की नकल करना नहीं, बल्कि आंतरिक अनुभूति को व्यक्त करना है। और इसी राह पर मैं चलता रहा हूँ, चित्र बनाता रहा हूँ। और आप जो अभी अनेक नए पुराने कलाकारों की कलाकृतियाँ आप देख रहे हैं, इनमें आप यह भाव देख सकते हैं जो उन कलाकार या रचनाकार की व्यक्तिगत अनुभव है। इसी प्रकार डच कलाकार पीट बॉन्डियन ने अमूर्तता को एक नई दिशा दी। उन्होंने सीधी रेखाओं, प्राथमिक रंगों और संतुलन के माध्यम से यह सिद्ध किया कि सरलता ही सर्वोच्च चलचित्रता को अभिव्यक्त कर सकती है। उनके लिए कला प्रकृति का अनुकरण नहीं, बल्कि उनके मूल तत्वों का शुद्ध रूप था। भारतीय संदर्भ में सैयद हैदर रजा यानी S.H. रजा का योगदान अत्यंत उल्लेखनीय है। रजा के बिंदु सिद्धांत में संपूर्ण सृष्टि का दर्शन सम्मानित है। उनके अनुसार बिंदु केवल एक आकार नहीं, बल्कि ऊर्जा, सृजन और अस्तित्व का केंद्र है। स्पेनिश कलाकार पाब्लो पिकासो ने भी कहा था कि कला वह झूठ है जो हमें सत्य के करीब ले जाता है। आप हमारी कलाकृतियों में इस बात को देखते होंगे, जो लगता है ये तो झूठ है, किंतु यह हमें सत्य के करीब ले जाता है। यह कथन अमूर्त कला के संदर्भ में अत्यंत सटीक है, क्योंकि यहाँ दृश्य वास्तविकता से अधिक महत्व उस अनुभूति का होता है जो दर्शक के भीतर जन्म लेती है। यानी हम कह सकते हैं कि अमूर्त कला केवल चित्र नहीं, बल्कि एक अनुभव है, एक ऐसी यात्रा है जिसमें कलाकार, दर्शक दोनों अपने अर्थ खोजते रहते हैं। यह यात्रा किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती, बल्कि निरंतर विस्तार में रहती है। शून्य की इस यात्रा में जहाँ सब कुछ विलीन हो जाता है, वहीं सृजन का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है और अंततः यह अनुभूति रह जाती है कि भीतर और तो कोई है ही नहीं। जी हाँ, और मैं फिर बता दूं कि आप जो कलाकृतियाँ आपने देखा है, इन कलाकृतियों में जो कलाकृतियाँ अधिक पसंद की गई लोगों की, उनमें है इस की अध्यक्षता साक्षी लोधी, सुमन कुमार, विज्ञान व्रत, रशीद गौरी, सिद्धेश्वर, आर्यश्री, राजप्रिया रानी, पुष्पा पांडे, डॉक्टर अभिषेक कुमार, नंद कुमार मिश्र, स्मिता पराशर, इंदु सरवाल, ईरा जौहरी, अनीता मिश्रा सिद्धि, आशीष आनंद, सपना चंद्रा, सीमा रानी, अमरेंद्र कुमार, इंदु उपाध्याय, अनीता पंडा, अनीता रश्मि और हांगकांग से गोपाल सिन्हा। तो दोस्तों, आपने कई कलाकृतियाँ और फोटो भी आपने देखा। कैमरा से चित्र खींचना भी एक कला है, इससे आपने देखा और आप हमें निश्चित तौर पर बताएंगे कि आपको ये कलाकृतियाँ कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में अपने विचार प्रस्तुत अवश्य करेंगे। हम हर महीने के तीसरे सप्ताह में अपने इस एपिसोड में कलाकृति से संदर्भित संदर्भों को लेकर आते हैं। धन्यवाद। हम पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई डायरी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। आप आगे भी देखिए, हमारे यह अभी एपिसोड जारी है, इसमें कुछ और साहित्यिक सामग्री हम प्रस्तुत करेंगे। मैं सिद्धेश्वर।